संक्रांति पर सुगड़ पूजन संस्कृति को करे नमन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। हम सदैव विभिन्न ग्रहों का गोचर, महत्वपूर्ण परिवर्तन, त्योहार, उत्सवों के महत्व का ज्योतिषीय विश्लेषण से आपको अवगत कराते हैं। उसी के अनुसार आज हम मकर संक्रांति का महत्व और इस दिन किए जाने वाले सुगड़ पूजन की शास्त्रोक्त विधि को समझेंगे। मकर संक्रांति को अंग्रेजी नववर्ष में प्रथम और बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हमारी संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, उसे हम विस्तार से समझेंगे। हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा में हर चीज का अपना स्वतंत्र महत्व है। उस अनुसार उत्सव परंपराओं को मनाते हैं, उसके पीछे एक वजह होती है। मानव हित उसमें छिपा होता है। समय के अनुसार या वातावरण के बदलते परिवेश के अनुसार जिन परंपराओं का हम पालन करते हैं उनका आयुर्वेदिक महत्व भी होता है। संक्षेप में, यदि हम अपने त्योहार, उत्सवों को उचित पद्धति से मनाते हैं, यदि हम अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, तो कई बीमारियां हम तक नहीं पहुंचेगी। उसमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। वास्तव में संक्रांति हमें एक बात सिखाती है। यदि हम उसे स्वीकार कर ले तो जीवन के बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी समस्याएं कम हो सकती है। मनुष्य जीवन में कई चीज़ें लागू होती है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, गलतफहमी जैसी कई चीज़ें होते रहती हैं। ग्रह मनुष्य जीवन का प्रतिबिंब होते हैं। मैं सदैव कहती हूँ, यदि आपको ग्रहों को समझना चाहते हैं तो पहले आपको मनुष्य को समझना होगा, और यदि आप मनुष्य को समझ लेते हैं तो ग्रहों को समझना सरल हो जाएगा। यह सब कहने का कारण है कि ग्रह स्वयं के आचरण से, अपने व्यवहार से, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से मनुष्य जीवन को आकार देते हैं। उसका हम पर बड़ा प्रभाव होता है। मकर संक्रांति का त्यौहार जब आता है तब विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम बचपन से बोलते आए हैं, तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, अर्थात तिलगुड़ लो और मीठा बोलो। यह हमारी परंपरा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसी को आज हम समझने वाले हैं। अर्थात इस दिन के शास्त्रोक्त महत्व को हम समझने वाले हैं, क्योंकि जिस चीज़ का महत्व हमें पता होता है उसे हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उस अनुसार मकर संक्रांति को सुगड़ पूजा की जाती है। उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, उसे हम समझने वाले हैं। हम सभी जानते हैं, शनि महाराज सूर्य देव के पुत्र हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके संदर्भ में एक कथा अत्यंत प्रचलित है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। उनका तेज उनकी पत्नी से सहा नहीं जाता। परिणामवश वे अपनी छाया को सूर्य देव की ओर छोड़ती है और स्वयं ध्यानस्थ होकर बैठ जाती है। उस छाया को सूर्य देव से कुल 3 पुत्र होते हैं। उनमें से एक शनि महाराज है। छाया का पुत्र होने के कारण शनिदेव का रंग काला हो जाता है। उसी अवस्था में जब सूर्य देव उनकी ओर देखते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। यह मेरा पुत्र हो नहीं सकता, पत्नी ने हमें धोखा दिया है, ऐसा होने लगता है, जिस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं।
देवी छाया और शनिदेव पर वे अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, उन्हें बड़ा बुरा भला कहते हैं। इस स्थिति में सामान्य रूप से जो होता है वह भी वही होता है। सूर्यदेव जब क्रोध व्यक्त करते हैं तो शनिदेव, जो कि एक बालक थे, उन्हें भी अत्यधिक क्रोध आता है। गलती ना होने के बाद भी अपने पिता के क्रोध का सामना हमें करना पड़ रहा है, यह भावना उनके मन में बैठ जाती है। फलस्वरूप वह भी सिर झुकाकर तिरछी नज़र से अपनी पिता की ओर क्रोध से देखते हैं। उनकी नज़र में इतना सामर्थ्य होता है कि उस कारण सूर्यदेव को उनकी उतनी त्वचा सफ़ेद हो जाती है, वे बीमार हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनिदेव भी अत्यधिक क्रोध में होते हैं, जिस कारण विवाद और बढ़ जाता है, संघर्ष में वृद्धि होती है। सूर्यदेव भी क्रोध से शनिदेव का घर अर्थात कुंभ राशि की ओर देखते हैं, जिस कारण वह संपूर्ण जल जाता है। धीरे धीरे सूर्यदेव और शनिदेव दोनों को सत्य का ज्ञान होता है, उनका क्रोध भी शांत होने लगता है। इस कार्य में यमदेव मध्यस्थता करते हैं, क्योंकि यम भी सूर्यदेव के ही पुत्र हैं। उनके बीच की गलतफहमी कम हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव स्वयं पीछे हट जाते हैं। वास्तव में वे सभी ग्रहों के राजा हैं। अपनी पृथ्वी का संपूर्ण प्रबंधन सूर्यदेव की स्थिति पर निर्भर रहता है। ऐसे सूर्यदेव अपना रुतबा बाजू में रखकर स्वयं पीछे हट जाते हैं, शांति से शनिदेव के दूसरे घर अर्थात मकर राशि में जाते हैं। उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। स्वयं के रुतबे से रिश्तों का महत्व अधिक होता है, यह सूर्यदेव हमें सिखाते हैं। शनि महाराज भी तब तक शांत हो चुके होते हैं। वे उठते हैं, घर आए सूर्यदेव को नमन करते हैं। उनका पूरा घर जला हुआ होता है। उस घर में जली हुई काली तिल उन्हें मिलती है। उसे अपने पिता अर्थात सूर्यदेव को अर्पण करते देते हैं और उन्हें पुनश्च नमन करते हैं। दोनों ही पीछे हट जाते हैं और सब कुछ भुलाकर दोनों में स्नेह रिश्ता निर्माण होता है। ऐसी यह पौराणिक कथा अत्यंत प्रचलित है। उसी कारण से तिलगुड़ लो मीठा बोलो, सब कुछ भुलाकर रिश्तों में मिठास लाओ, ऐसा कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण विषय उत्तरायण और दक्षिणायन है, जिसके संदर्भ में हमने स्कूल में पढ़ा होगा। जो ज्योतिष का अध्ययन करता है उन्हें यह विषय ज्ञात होगा कि मकर संक्रांति से उत्तरायण प्रारंभ होता है। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खर मास समाप्त हो जाता है, जिस कारण जो धार्मिक विधि रुके हुए थे वे पुनश्च प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणायन अर्थात देवों की रात और उत्तरायण देवों का दिन होता है। जिस प्रकार मनुष्य का दिन और रात सूर्यदेव के भ्रमण पर निर्भर करता है, उसी प्रकार दैवी दिन और रात भी सूर्यदेव के भ्रमण पर निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देव निद्रा से उठते हैं। इसीलिए इस काल में दान का अपना एक स्वतंत्र महत्व है। मकर संक्रांति को जब सूर्यदेव का मकर राशि में आगमन होता है, उस दिन विभिन्न प्रकार के दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से इस दिन किया गया दान सूर्यदेव के माध्यम से शनिदेव के लिए किया जाता है। खर मास भी समाप्त होता है, जिस कारण गुरु महाराज का भी इसमें कुछ हिस्सा आता है। उस अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के दान होते हैं। जनवरी माह के राशि भविष्य में हमने वह राशि के अनुसार बताए थे। फिर भी
अब मैं आपको पुनश्च बताने वाली हूँ। मेष राशि के संदर्भ में कहा जाए तो राशि स्वामी मंगल ग्रह का रंग लाल है। इस दिन मेष राशि के जातकों ने लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। महिलाएं सौभाग्य की वस्तु जैसे चूड़ियों का दान कर सकती है। वृषभ राशि के संदर्भ में कहा जाए तो राशि स्वामी शुक्र है, इसीलिए वृषभ राशि के जातकों ने दूध या दूध से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही जिन चीज़ों का दान आप करते हैं उनका स्वयं भी सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि के संदर्भ में विचार करें तो राशि स्वामी बुध है, इसीलिए मिथुन राशि के जातकों ने हरी चीज़ों का दान करना चाहिए जो अत्यंत लाभकारी होगा। सफ़ेद तिल, चावल या दूध से बनी वस्तुओं का दान कर्क जातकों ने करना चाहिए। साथ ही जिन चीज़ों का आप दान करते हो उनका स्वयं भी सेवन करना अत्यंत लाभकारी होगा। सिंह राशि के संदर्भ में कहा जाए तो गेहूँ, गुड़, बूंदी के लड्डू, पूरनपोली जैसी चीज़ों का सिंह जातकों ने दान करना चाहिए। साथ ही जिन चीज़ों का आप दान करते हो उनका स्वयं भी सेवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि के संदर्भ में कन्या जातकों ने हरे मूंग से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए, स्वयं उनका सेवन भी करें। तुला राशि के संदर्भ में तुला जातकों ने इस समय गरीबों को खीर या बासुंदी देनी चाहिए, स्वयं भी ग्रहण करें। वृश्चिक राशि के जातकों ने इस अवधि में गरीबों को गुड़ और चने का दान करना चाहिए। धनु राशि के जातकों ने इस अवधि में गरीबों को चना और मटकी दान करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों ने साढ़े साथी के दौर में गरीबों को मोजे, चप्पल और जूतों का दान करना मकर जातक के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। कुंभ राशि के संदर्भ में कहा जाए तो वर्तमान स्थिति में सर्दी का मौसम है, इसलिए कुंभ जातकों ने कंबल दान करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कहा जाए तो मीन जातकों ने बेसन मिलाकर तैयार की गई मिठाई का दान और सेवन करना है। इस तरह से राशि के अनुसार संक्रांति के समय दान किया जा सकता है। यह दान आप मकर संक्रांति के दिन या अपनी सुविधा के अनुसार इस पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन दान करने से दान का पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण कथा बताई जाती है। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मरण का वरदान प्राप्त था, लेकिन दक्षिणायन में मेरी मृत्यु हो यह उन्हें मान्य नहीं था। इसीलिए वे प्रतीक्षा करते रहे कि उत्तरायण का प्रारंभ हो और मैं देह त्याग कर सकूं, ताकि मुक्ति हो सके। उसी के अनुसार वे अपने देह का दान करते हैं, जिस कारण मकर संक्रांति को दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। अर्थात पितामह भीष्म अपने शरीर का दान करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने इच्छा के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए, उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही इस दिन की एक बड़ी अच्छी परंपरा है, वह सुगड़ पूजन है। तो सुगड़ पूजन कैसे किया जाता है, उसका शास्त्रोक्त विधि क्या है, इसे हम समझेंगे। संक्रांति के दिन सुगड़ पूजन का अपना एक महत्व होता है। खेत से नया अनाज घर में आने वाला होता है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ ग्राम संस्कृति पड़ी है, इसीलिए सुगड़ पूजन का बड़ा महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले पूजा स्थल पर सुंदर सी रंगोली बनाए, उस पर पाटला रखे, उस पर पीला कपड़ा डाले,
पूजा के लिए 5 सुगड़ ले, आप 7 भी ले सकते हैं। उन्हें पानी से धोकर साफ कर ले और कपड़े से उन्हें पोंछ ले। पाटला पर उन सुगड़ों के लिए चावल का आसन तैयार करें। अनामिका और मध्यमा इन 2 उंगलियों से हल्दी कुमकुम ले और सुगड़ के 5 बाजुओं पर खड़ी रेखाएं बनाएं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसे हम रुई का धागा या कच्चा धागा कहते हैं, वह सुगड़ को बांधे। पान जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है वह सामने रखे, उस पर पूजा की सुपारी रखें। उसके बाद सुगड़ में भरने वाला सामान इकट्ठा करें। सबसे महत्वपूर्ण रूप में तिल, गुड़, रुपये का सिक्का लेना चाहिए। तिल गुड़ आप लड्डू के रूप में या गजक के रूप में भी ले सकते हैं। उसके बाद गन्ने के टुकड़े, मूंगफली, गाजर, मटर, हरे चने, ताजी कपास, बेर, गेहूँ की उम्बी आप ले। उसके बाद पाटला पर जो हमने चावल से आसन बनाया है उस पर एक एक सुगड़ को रखें। उनके सामने पूजा के 5 पान रखें। हर 5 पान पर 5 वस्तु रहे। उसमें मुख्य रूप से कच्ची हल्दी, सुपारी, खारीक, सूखे नारियल के टुकड़े और बादाम, ये 5 चीज़ें लें। उन्हें भी हम हल्दी कुंकू चढ़ाए। इतनी प्रक्रिया होने पर दिया जलाए, आरती करें, साथ ही सुगड़ को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि पूजा के बाद इन सुगड़ का क्या करना चाहिए। तो एक सुगड़ अपने पल्लू के नीचे लेकर उसे तुलसी के सामने रखें। दूसरी सुगड़ को देवघर में देवों के सामने रखें। शेष सभी सुगड़ों को घर पर जो महिलाएं हल्दी कुमकुम के लिए आती है उन्हें दीजिए। संक्षेप में, इस प्रकार से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। इस दिन तिल डालकर की हुई बाजरे की रोटी का बड़ा महत्व है। साथ ही कई सब्जियों का मिश्रण बनाकर की हुई सब्जी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पहले बताई गई कथा के अनुसार शनि महाराज का पूरा घर जल चुका था। इसीलिए जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिली उनका मिश्रण कर उन्होंने सब्जी बनाई होगी। इसलिए इस दिन मिक्स सब्जी बनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखकर बाजार में कई प्रकार की सब्जियां आती है। उन सभी का सेवन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है, इसीलिए उनकी मिक्स सब्जी बनाई जाती है। उस सब्जी में भी तिल अवश्य डालें। वास्तव में मकर संक्रांति को अधिकतम तिल और गुड़ का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी है। इस प्रकार मकर संक्रांति का महत्व और सुगड़ पूजन की शास्त्रोक्त विधि समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।